औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मोहतरमा मुकर्रम शेख मोहम्मद यूनुस साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम इनसे एक बहुत अहम सवाल करने वाले हैं, जो एक मौजू है एक सिलसिले का। वो है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने जब आना है उस वक़्त मुसलमानों की इस्लाह करनी है। इस्लाम में जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं या मुसलमानों में जो कमज़ोरियाँ पैदा हो गई हैं ख़िलाफ़ इस्लाम, उसके बारे में उन्होंने तजदीद करनी थी। तो वही इमाम मेहदी होगा ना जो तजदीद करेगा। तो क्योंकि मुजद्दिद का मतलब होता है तजदीद करने वाला। जब 100 साल के बाद कोई मुजद्दिद आता है वो कुछ ना कुछ वो तजदीद ज़रूर करता है। तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आकर इस्लाम में, कुरान में या अकायद में क्या तजदीद की है और क्या असल इस्लाम का चेहरा दिखाया है, वो हम मोहतरम मौलवी साहब से पूछते हैं कि इसकी ज़रा मुसलमानों को बताया जाए कि ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने तजदीद की है। जी मौलवी साहब। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, चूँकि हदीस शरीफ में जो अल्फाज हैं वो यही आए हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का जो ज़माना बताया गया है वो यही है कि याती ज़मानन अला उम्मती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा लम यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। इस्लाम होगा मगर सिर्फ नाम का होगा, उसकी रूह ख़त्म हो चुकी होगी। व लम यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मो, और कुरान के अल्फाज सिर्फ बाकी रह जाएंगे। बड़े बड़े कारी मौजूद होंगे, बड़े बड़े सोने के चांदी के अल्फाज में लिखा हुआ कुरान मौजूद होगा, लेकिन उस पर अमल ख़त्म हो जाएगा, उसकी रूह ख़त्म हो चुकी होगी। उस वक्त व मसाजिद आमिरतुन, बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिदें होंगी, लेकिन खालियत मिनल हुदा, लेकिन वो हदायत से खाली हो जाएंगी। वो हदायत से खाली इसलिए हो जाएंगी कि उलमाए कराम का जो मनसब था वो दुनिया को तालीम देने का, दुनिया को कुरान पढ़ाने का, दुनिया को नमाज़ें पढ़ाने का, दुनिया को दयानतदारी सिखाने का, वो अपना मनसब छोड़ चुके होंगे। तो वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो ऐसे वक्त में आएंगे जबकि ये सूरत हाल हो चुकी होगी। तो इस वजह से फिर ये सवाल पैदा हुआ कि ठीक है जी, इमाम मेहदी का वक्त भी आ गया और वो हालात भी पैदा हो गए थे। जैसे कि हाली ने एक शेर में कहा कि रहा इस्लाम बाकी ना दीन बाकी, रह गया फ़कत दीन का एक नाम बाकी। तो ये वो ज़माना है जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद अल्लाह ताला ने बेसत की। तो जब बेसत हो गई, हमने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सर आँखों पर रख कर मान लिया कि जब आपने ये कहा था कि जब तुम मेरे इमाम मेहदी को देखो फ़ाइज़ार आए तो मुँह हो फ़बाये ऊहो फ़बाये ऊहो, जब तुम उसको देखो तो फिर उसकी बैत कर लो। ठीक है जी, फ़बाये ऊहो, उसकी बैत करो। आगे आता है कि खा तुमको पहाड़ों की बर्फ़ों के ऊपर से गोडों के पार रेंग कर जाना पड़े, फिर भी जाके तुम उसको मेरा सलाम कहो, ठीक, और उसकी बैत करो। ठीक है, हम अल्लाह के फजल से 100 साल हो गए, 130 साल उस जमात को बने, हम उसके खुदा के फजल से बैत में भी आ गए, हमने उनको सलाम भी कह दिया। अब बात है, ये सवाल बाकी रह जाता है कि मिर्ज़ा साहब ने कुरान करीम की इशाअत के सिलसिले में, तजदीद के सिलसिले में, कुरान करीम की खिदमत के सिलसिले में दुनिया के सामने क्या पेश किया। तो हमें ये जो कुरान करीम की इस सिलसिले में एक हज़रत मसीह मौऊद सलाम का इल्हाम भी है, अर्रहमान अल्लामल कुरान, कि रहमान वो खुदा है जिसने मुझे कुरान सिखाया है। तो इसी सिलसिले में हज़रत मसीह मौऊद सलाम ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम बरकातुद दुआ है। तो बरकातुद दुआ में कुरान करीम की जो दुरुस्त तफसीर है, कुरान करीम के जो दुरुस्त मानी हैं, उसके सिलसिले में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 7 मयार मुकर्रर किए हैं
कि ये वो म्यार हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे बताए हैं कि इन म्यारों के मुताबिक अगर कुरान करीम की तफसीर करोगे तो वो दुरुस्त तफसीर होगी। अच्छा। मसलन उसमें एक बात ये फरमाई कि जैसे कि हदीस में भी ये अल्फाज आते हैं युफस्सिर व बाज़हु बाज़न, कि बाज़ आयात जो हैं वो बाज़ दूसरी आयात की तफसीर ख़ुद भी कर रही होती है, खुद कर रहे होते हैं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो मयार लिखे उसमें ये सबसे पहला मयार ये बयान किया कि जो माना कुरान का आप किसी आयत का दुरुस्त समझते हैं वो माना कम अज़ कम 10 और शहादतें उसी कुरान से उसके दुरुस्त मानी की मिल रही होंगी आपको। ये है युफस्सिर बाज़हु बाज़न। तो एक तो ये मुकर्रर किया आपने कि भाई कुरान करीम जी की जब तफसीर होगी तो उसकी 10 गवाहियाँ और उसी मानों में आपको कुरान मजीद में मिल जाएंगी जो ये साबित करेंगी कि वाकया ही जो माने आप कुरान के कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं। दूसरे, ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरे माने आपने ये बयान फरमाया, म्यार मुकर्रर फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बताया कि जब आप अरबी का किसी लफ्ज़ का आप मानी करें तो वो मानी जो है वो लुगत भी उसकी इजाज़त देती हो, वो लुगत अरब में वो माने पाए जाते हों, लुगत उसकी तस्दीक करे, लुगत उसकी तस्दीक करे, उसकी तायीद करे कि मिर्ज़ा साहब जो कुरान करीम के इस लफ्ज़ के तवफ़ा के जो माने कर रहे हैं क्या लुगत अरब में ये माने इस्तेमाल हुए हैं, ये दूसरा म्यार मुकर्रर किया आपने। अच्छा। तीसरा म्यार ये मुकर्रर फरमाया कि अगर किसी माने कोई किसी कुरान करीम की किसी आयत के माने या किसी लफ्ज़ के माने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं तो वो माने भी दुरुस्त होंगे। अच्छा। वो माने भी वही माने जाएंगे जो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माने किए हैं। अच्छा। वो दुरुस्त माने हैं क्योंकि आप हामिले कुरान थे तो कुरान आप पर उतरा, तो फिर जो माने अल्लाह ताला ने आपको बताए वो आपने वही समझे, वही आगे सहाबा को बताए। बिल्कुल। तो चौथे माने जो मयार मुकर्रर किया वो आपने फरमाया कि सहाबा अगर किसी आयत के किसी लफ्ज़ के माने जो बयान करते हैं वो माने भी कुरान करीम की आयत के मुताबिक दुरुस्त माने होंगे। ठीक है। जिस तरह मसलन हम कहते हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक बंदे हैं और उससे सारे पहले सारे रसूल फौत हो चुके। तो ये यही माने कद खलत के माने हैं ए कद मातत। अच्छा। कि इससे पहले सारे रसूल फौत हो चुके हैं, यानी खलत के माने मातत के हैं, माने मातत के हैं। ये अरब में लुगत में भी ये लिखा है। ठीक है। कि खला फलानन ए माता फलानन। अच्छा। खला फलानन का मतलब है ए माता, फलां गुजर गया, फौत हो गया। इसी तरह हज़रत इमाम मालिक ने भी माने यही किए हैं कि कद खलत के माने कद मातत किए हैं। ठीक है। तो ये एक मिसाल हम दे रहे हैं कि जो सहाबा ने माने किए, जो हज़रत इब्ने अब्बास ने माने किए और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद माने किए वो माने भी दुरुस्त हैं। मसलन अब ख़ातम के माने आखिरी के माने लोग करते हैं ना, आखिरी के आखिरी नबी हैं वो ख़ातम। तो अब ये माने आखिरी तब ठीक होंगे इस कानून के मुताबिक अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित हो जाए या लुगत से साबित हो जाए। मसलन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आना खातमुल अंबियाए वल मस्जिदी आखिरुल मसाजिद, आना खातमुल अंबियाए व मस्जिदी आखिरुल मसाजिद, कि मैं खातमुल अंबिया हूँ और मेरी मस्जिद जो है ये आखिरी मस्जिद है। तो अब बताएं मदीना की मस्जिद जो थी उसी की तरफ इशारा किया। अगर तो मस्जिद आखिरी है कोई उसके बाद नहीं बनी तो बताओ तो फिर नबी भी नहीं आ सकता, फिर नबी भी नहीं आ सकता। ये तो बड़ी अच्छी तफसीर है। तो अगर मस्जिद मदीना जिसको आखिरी मस्जिद कहा जा रहा है अगर वो आखिरी नहीं है वो बल्कि वो मदीना की पहली मस्जिद है, वो तो पहली मस्जिद है मदीना। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशुमार मस्जिदें उसके बाद बनी। इसका मतलब है कि जैसे मुअज़्ज़ज़ रसूल सब रसूलों में से मैं हूँ, इस मस्जिद का भी उसी तरह मर्तबा है। ये मर्तबे के लिहाज से हर मस्जिद से बाला है क्योंकि इस मस्जिद को बनाने में आपने खुद अपने कंधों पर पत्थर उठा के
हाँ। आपके सहाबा ने सारे पत्थर उठा के उसके जमा किए। फिर वो सारे उस वक्त गरीब लोग थे, सारे गरीब लोग, जिनके ज़रिए से फिर जब वो दीवारें खड़ी हो गई तो सबको फिक्र हुआ कि इस मस्जिद की छत कैसे डाली जाएगी। तो आज़ वसल्लम ने फिर मशवरा पूछा तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह इस वक्त तो हम खजूरों की टहनियाँ ही काट के ला सकते हैं। तो ये मस्जिद खजूरों की टहनियाँ और वहाँ जो पत्थर पड़े थे वो इकट्ठे करके और गारे से बनी हुई थी, वो बनी हुई थी। उस मस्जिद को ये अगर तो ये आप समझते हैं कि ये मस्जिद खूबसूरती के लिहाज से आखिरी है तो वो माने बिल्कुल नहीं बनते, इसलिए कि खूबसूरत तो वो थी नहीं। वो खूबसूरत आजकल बनी है, वो आजकल बाद में जो बनी है वो खूबसूरती आई है। असल उसकी खूबसूरती ये है कि वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बनी, वो सुहाबा के कंधों के उस भूखे पेट से बनी, इसलिए उसमें ज़्यादा बरकत रख दी है। और वो मस्जिद जो थी वो खजूरों की टहनियों से उसकी छत डाली गई। और आता है उसमें हदीस में कि जब सुहाबा उसमें बैठ के नमाजें पढ़ते थे तो बारिश से उसके ऊपर से मिट्टी और पानी टपकता था, तो सुहाबा वहाँ उसी कीचड़ में नमाजें पढ़ के जब निकलते थे तो उनकी दाढ़ियाँ कीचड़ से भरी हुई होती थी। मगर उसी मस्जिद में बैठ के जो वो फैसले करते थे वही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर अमल करवाते थे और उसी फैसले के मुताबिक इस्लाम की फतुहात हुई। नाज़रीन, आपको तो ये माने हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम की खिदमत के और कुरान करीम की दुरुस्त तफसीर करने के ये मेयार हैं। इसलिए इसकी ज़रूरत थी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम आके हकम अदल होने की सूरत में वो फैसला करके वो कुरान करीम की तफसीर करें। बिल्कुल, ये मौजू जो शुरू किया है तजदीद दीन का, दो मिसालें मोहतरम रबी साहब ने दी हैं। एक वमा मोहम्मदन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, खलत के माने मातत करते हैं यानी मौत, और ये साबित किया है लुगत के लिहाज से, और लुगत के लिहाज से ही मस्जिद नबवी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मस्जिद कहा था, लेकिन उसके मस्जिद होने के लिहाज से वो आखिरी है। उसके बाद तो लाखों करोड़ों मस्जिदें दुनिया में बनी हैं, लेकिन उस जैसा मर्तबा किसी मस्जिद का नहीं है। ये दो बातें आज हम आपको बता रहे हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने ये हमें बताया है कि अगर मस्जिद आखिरी है फिर नबी आखिरी है। जब मस्जिद मौजूद है तो फिर नबी भी सब नबियों से वो मौजूद है, उसके बाद नबी आ सकता है। तो आइंदा इंशाअल्लाह मज़ीद जो आपने तजदीद की है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत मेहरबानी होगी, आपको सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।